9 जनवरी 2024 सीए का रिजल्ट आ चुका है। बहुत से बच्चों की एक्सपेक्टेशंस टूट गई होंगी और बहुत से बच्चों ने क्लियर कर लिया। जो बच्चे पास हो गए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। जो बच्चे पास नहीं हुए वो हिम्मत मत हारो। जिस फेज से आप सब गुजर रहे हो उस फेज को मैंने भी बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया है। समझ नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएं, किसको अपनी बातें बताएं। कोई हमारा दुख नहीं समझता, सिर्फ सबको क्या दिखता है, फेल फेल। बट नहीं, मैंने भी अपना 100% दिया था, मैं फेल नहीं हूँ। इसी हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ना है और नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करनी है। मतलब फ्रेंड्स, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था ना, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गेव सिंगल ग्रुप, मैंने सेकेंड ग्रुप दिया था। गॉट 194 एंड एट द सेम टाइम आई गॉट एग्जाम्शन इन डायरेक्ट टेक्स्ट। अब समझ नहीं आ रहा था 6 नंबर कहाँ गए मेरे 6 नंबर। अगर मेरे 6 नंबर और बढ़ जाते तो मुझे ये रिपीट ना करना पड़ता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैंने रीवैल्यूएशन के लिए अपने पेपर्स डाले। तो रीवैल्यूएशन के लिए डालना एक सेटिस्फेक्शन है, बट उसमें मुझे नहीं लगता, बहुत 1% चांस होता है कि बच्चे रीवैल्यूएशन में डाल देते हैं, बट दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। बिकॉज वो क्या करते हैं, वो वेट करते रहते हैं कि शायद मेरे कुछ मार्क्स बढ़ जाएं, शायद कुछ मार्क्स बढ़ जाएं, बट इन एक्चुअल बहुत कम चांसेस होते हैं, 1% चांस होता है कि मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो मैंने भी अपना बहुत टाइम वेस्ट किया था रिवैल्यूएशन का वेट करने में। तो अब एट द एंड क्या हुआ, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आया, उसमें भी कुछ नहीं बना। तब मेरे पास ओनली 1 मंथ बचा था। तो मैंने वो 1 मंथ पढ़ाई करी, बट मेरे को एक ही बात हॉन्ट करती थी कि 6 नंबर आ जाते तो मुझे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। देन आई गेव माई अटेम्प्ट। मतलब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी, बट स्टिल आई गेव। तो उसमें अगेन आई गॉट 194। जिस दिन रिजल्ट आया तो फिर समझ में आना बंद हो गया, 194 पे क्या हो गया, कहाँ अटक गई हूँ, कहाँ मेरी प्रिपरेशंस में कमी है। फिर मैंने कैसे कैसे करके अपने मन को समझाया, पढ़ना स्टार्ट किया। बट बस जो मुझे एक सबसे ज़्यादा हिम्मत देती थी ना पढ़ने के टाइम पे, वो बहुत छोटी सी बात है। मेरे ऑफिस में एक मेरा कलीग था इंटर्नशिप के टाइम पे, जब उसका ना मतलब 10-12 अटेम्प्ट्स में क्लियर हुआ था। मुझे ना याद है जिस दिन उसका रिजल्ट आया था तो आई कॉल्ड हिम कि भैया आपका रिजल्ट कैसा रहा। उसकी ना स्माइल नहीं रुक रही थी एंड ही वाज लाइक बन गया सीए बन गया। तो वो जो एक लाइन थी ना, वो मेरे कानों में घूमती रहती थी और वो मुझे इतनी हिम्मत देती थी ना कि हाँ मुझे पढ़ना है। और देन आफ्टरवर्ड्स मतलब मैंने तैयारी करी, फिर एग्जाम दिए, फिर रिजल्ट आया। फिर क्या था, अगेन 193। अब तो भाई मेरा दिमाग बिल्कुल खराब था, बिकॉज जर्नी लाइक 194 एंड 193। अब मुझे समझ में भी आना बंद हो गया था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मतलब बिल्कुल ही ऐसे था कि नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या छूट रहा है, कहाँ गलती है। अब एक और प्रेशर ये भी था कि भाई एग्जाम्शन 3 अटेम्प्ट्स के लिए वैलिड होती है। जो मेरी डायरेक्ट टेक्स्ट की एग्जाम्शन थी उसका भी लास्ट अटेम्प्ट था। तो बिल्कुल ऐसे मेरे लिए डू एंड डाई सिचुएशन थी कि अब क्या करूं। तो जब ये मेरा 193 वाला रिजल्ट था ना, तो इन बिटवीन आई ज्वाइंड अ जॉब इन दिल्ली। एक सीए फॉर्म में मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। तो उससे मेरा माइंड बहुत फ्रेश हो गया था। फिर मैंने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई एंड पढ़ना स्टार्ट किया। सो एवरीवन वाज सजेस्टिंग, एक तो फ्री के एडवाइजेस, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो। सो स्टिल मतलब मुझे लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि 194, 193 अब क्या करूं, कहाँ, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे बोथ ग्रुप्स ही देने हैं। तो मैंने कैसे कैसे करके बोथ ग्रुप्स दिए। दो आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर ग्रुप 2, बट मैंने उसमें कुछ चीजें प्रिपेयर कर ली थी ग्रुप 1 के लिए। मैंने दोनों ग्रुप्स का एग्जाम्स दिए एंड टू बी वेरी सरप्राइज्ड मेरे दोनों ग्रुप्स क्लियर हो गए। सो इन ग्रुप 2 आई गॉट 238 and in group 1 I got 173. So मतलब 173 थे, बट मैं फिर भी पास थी बिकॉज ऑफ सेट ऑफ। सो मुझे यहाँ पे सेट ऑफ का बेनिफिट मिला। सो बोथ ग्रुप देने के कुछ मुझे फायदे भी हुए। सो दिस वाज माय जर्नी। अगर मैं हिम्मत हार जाती तो शायद मैं उस टाइम पे ना कर पाती, बट स्टिल मैंने हिम्मत रखी एंड उन चीजों को मतलब परस्यू किया। और इसमें जो
सबसे एक बड़ी बात है, मतलब बीच में बहुत मन किया कि मैं क्विट करूं बट मैंने नहीं किया। उसका सबसे बड़ा रीजन था मेरे पापा। सीए का कोर्स कभी भी मैंने अपनी मर्जी से चूज नहीं किया था, ये मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं सीए करूं। तो एवरी टाइम जब भी मुझे लगता था कि मुझे क्विट करना है तो मुझे मेरे पापा का ही ड्रीम हिम्मत देता था कि नहीं, क्विट नहीं करना, अभी कुछ स्टार्ट किया है तो खत्म तो करना ही है। होपफुली आप में एक मोटिवेशन आ गया होगा इस वीडियो से कि फेल होने के बाद भी हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट है या किसी भी तरीके की गाइडेंस या मोटिवेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर मोटिवेशनल एंड टिप एंड ट्रिक्स अबाउट स्टडी।